Hello everyone, welcome back to biology class, and today we will study about essence of shape, definition of essence of shape, and pathway of essence of shape, different theories given by different scientists. ठीक है, ये सब हम देखने वाले हैं, ये सब टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं. लेट्स सी अबाउट डेफिनेशन ऑफ एसेंट ऑफ शेप. ठीक है, तो एसेंट ऑफ शेप, व्हाट इज एसेंट ऑफ शेप? एसेंट ऑफ शेप इन हिंदी रसारोहण. ठीक है, ये किसकी मीनिंग है? हिंदी मीनिंग रसारोहण. तो रस का आरोहण, रस मीन्स शेप, शेप इज व्हाट, वो सब हम देखेंगे. तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं एसेंट ऑफ शेप को. एसेंट ऑफ शेप, the upward movement of water from xylem to top part of plant against gravitational force. ठीक है, क्या इसको डिफाइन करेंगे हम? What is the ascent of shape? The upward movement of water from xylem to top of the plant against gravitational force. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के मतलब अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि नीचे की तरफ मूवमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे वाटर की अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, ऊपर जाने की प्रोसेस हो रही है. सपोज ये प्लांट है, तो प्लांट में वाटर ऊपर की तरफ जा रहा, मूवमेंट कर रहा है. इसके पहले के टॉपिक में इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड कंप्लीटेड अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, हाउ टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस. ये सब हमने देख लिया है कि किस तरह से सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब होके जाइलम तक पहुंचता है. ठीक है, हाउ टू रीच वाटर फ्रॉम सॉइल टू जाइलम. ठीक है, आफ्टर देन जाइलम, फ्रॉम जाइलम अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम इन द टॉप ऑफ द प्लांट. ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है? अच्छा, ये मैंने बताया अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ये वाटर की मूवमेंट अपवर्ड हो रही है, ऊपर की तरफ हो रही है. प्लांट में ऊपर ये वाटर अपटेक हो रहे हैं. तो ये सब प्रोसेस कहलाती है हमारी एसेंट ऑफ शेप. ठीक है, अब यहाँ पे शेप का मतलब क्या है? शेप मीन्स वाटर कंटेनिंग मिनरल न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, कुछ मिनरल साल्ट्स वगैरह रहते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि साल्ट के फॉर्म में होते हैं. तो वाटर और मिनरल्स, ये क्या कहलाता है? शेप कहलाता है. तो शेप का मतलब क्या हुआ? वाटर और मिनरल. ठीक है, वाटर और मिनरल्स, इनको हम क्या कहेंगे? शेप कहेंगे. तो एसेंट ऑफ शेप को किस तरह से डिफाइन करते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए. द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम टू टॉप ऑफ द प्लांट अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ शेप. शेप मीन्स वाटर कंटेनिंग डिफरेंट इंग्रेडिएंट, स्पेशली साल्ट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. ठीक है, इसके बाद अब पाथवे ऑफ एसेंट ऑफ शेप. अब इस एसेंट ऑफ शेप का पाथवे क्या होगा? ठीक है, तो इसका एसेंट ऑफ शेप का जो पाथवे जो रहता है वो होता है जाइलम एंड ट्रैकिड्स. जाइलम एंड ट्रैकिड्स, जाइलम और ट्रैकिड्स जो रहेंगे इसके पाथवे में रहेंगे. मतलब ये जो यहाँ पे जाइलम वेसल्स रहती हैं, ट्रैकिड्स रहती है, हमने पढ़ा है कि जो प्लांट में जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू रहते हैं, वास्कुलर टिश्यू रहते हैं, स्पेशली नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू, तो वो क्या करते हैं? वाटर, मिनरल्स और डिफरेंट फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, कंडक्ट करने का काम करते हैं. तो जाइलम का काम साइड से वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और ऊपर पहुंचाना. फ्लोएम का काम जो फूड फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाना. तो जाइलम जो रहते हैं, जाइलम में 4 टाइप्स की सेल्स होती हैं. इसमें ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड्स, फिर जाइलम पेरेंट काम है जाइलम फाइबर. उसमें जो जाइलम ट्रैकिड्स और वेसल्स जो होते हैं उनके थ्रू ये वाटर अपटेक होता है. ठीक है, और ये कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके थ्रू वाटर अपवर्ड मूवमेंट हो जाती है. अब कैसे होती है? कुछ थ्योरीज दी गई है इसके लिए. यहाँ पे हम कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे. तो जाइलम और ट्रैकिड्स जो रहेंगे इसके क्या रहेंगे? पाथवे. तो पाथवे आपको यदि एसेंट ऑफ शेप आपको बोला जाए कि भाई एसेंट ऑफ शेप का पाथवे क्या है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? पाथवे क्या बताएंगे? पाथवे इसका है, पाथवे जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स. ठीक है, तो ये हो गया एसेंट ऑफ शेप क्या है और एसेंट ऑफ शेप किसके थ्रू होता है, ये हमने देखा. अब यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज दी गई है. कुछ वाइटल थ्योरीज है. वाइटल थ्योरी जो कि एक रिले पंप थ्योरी कहलाती है या पंपिंग थ्योरी कहलाती है, और एक है पल्सेशन थ्योरी. ठीक है, तो ये जो 2 थ्योरी हैं ये आती है वाइटल थ्योरी में. ठीक है, वाइटल सिद्धांत, जैविक सिद्धांत कहलाते हैं. रिले पंप, ठीक है,
और एक होती है पल्सेशन थ्योरी। ये वाइटल थ्योरी में दो थ्योरीज है, रिले पंप थ्योरी और पल्सेशन थ्योरी। और एक बाद में एक स्ट्रासबर्गर करके एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी कुछ बताया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर रूट प्रेशर थ्योरी है। उसके बाद रूट प्रेशर थ्योरी के बाद एक तीसरी थ्योरी दी गई थी जिसका नाम फिजिकल फोर्स थ्योरी। तीसरी जो थ्योरी दी गई थी फिजिकल फोर्स थ्योरी, फिजिकल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो चलिए हम पहले सबसे पहले वाइटल थ्योरी की बात करते हैं। वाइटल थ्योरी में क्या बताया गया था? जैविक सिद्धांत इसको कहते हैं। ये एक परिकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें थ्योरी नहीं कहेंगे हम, क्योंकि उन्होंने एक इमेजिन किया था कि ऐसा होता है। तो गॉडलेविस्की, हालांकि कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे। तो गॉडलेविस्की ने एक रिले पंप थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में क्या बताया गया तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आता है, अब तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये क्या रहता है? रूट हेयर में वैक्यूल रहता है। फिर वैक्यूल के बाद ये इपिब्लेमा के बाद कॉर्टेक्स सेल के बाद एंडोडर्मिस में यदि सुबेरिन की बनी हुई वो है, रिंग है, तो कैस्पेरियन रिंग। और उसके बाद फिर पैसेज सेल रहती है कहीं पे, और फिर यहाँ पे पेरिसाइकिल और देन जाइलम। ठीक है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से पहले बता चुका हूँ, ये आपको क्लियर होगा। तो गॉडलेविस्की ने रिले पंप थ्योरी में ये बताया था कि जो कॉर्टेक्स सेल रहती है, उसके बाद ये एंडोडर्मिस और जाइलम फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम जो रहती हैं उनके बीच में कुछ मेडुलरी रेस होती है, पिथ रेस होती है। ठीक है, मेडुलरी रेस जाइलम फ्लोएम के बीच में। तो उनमें क्या होता है, कुछ इस तरह से रिले पंप तैयार होता है, एक पंपिंग प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वाटर क्या होता है, अपटेक होता है, वाटर की अपवर्ड मूवमेंट होती है। ऐसा इन्होंने बताया था रिले पंप थ्योरी में कि भाई जाइलम फ्लोएम के बीच में जो यहाँ पे जो मेडुलरी रेस होती है उनमें एक रिले पंप काम करता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है और वो उस पंप के थ्रू वाटर ऊपर चढ़ता है, अपटेक होता है। फिर जेसी बोस करके एक साइंटिस्ट थे, हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, जेसी बोस, जिन्होंने इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, ठीक है, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और उन्होंने ये बताया कि जो जैसे ये सबसे आउटरमोस्ट इपिब्लेमा, फिर कॉर्टेक्स, ठीक है, और कॉर्टेक्स बाद एंडोडर्मिस। तो ये जो कॉर्टेक्स की जो सेल्स रहती हैं, यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, पल्सेशन का काम होता है। ठीक है, उस पल्सेशन के कारण जैसे हमारा हार्ट बीट करता है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ही पल्सेशन शुरू होता है। और ये कहाँ पे होता है? कॉर्टेक्स सेल में होता है। कॉर्टेक्स जो एंडोडर्मिस से लगी हुई सेल जो रहती है वहाँ पे पल्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण वाटर की अपटेक, मतलब जाइलम में आके ये ऊपर चढ़ जाता है पानी। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया था। तो वाइटल थ्योरी मतलब जैविक सिद्धांत, मतलब कुछ जैविक वाइटल कुछ टिश्यूज होते हैं या कुछ हमारी सेल्स होती है प्लांट की, उनमें ये कुछ जैविक क्रिया होती है, वाइटल एक्टिविटीज होती है, इसलिए इसको वाइटल थ्योरी कहा गया है, क्योंकि ये लिविंग सेल में यहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है। ठीक है, जेसी बोस और गॉडलेविस्की ने रिले पंप बताया था, थ्योरी बताई थी कि भाई यहाँ जाइलम फ्लोएम की जो मेडुलरी रेस होती हैं उनमें कुछ रिले पंप काम करता है, एक पंपिंग प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वाटर की अपटेक मूवमेंट होती है। जेसी बोस ने क्या बताया, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट पे उन्होंने देखा कि जो कॉर्टेक्स सेल जो होती हैं, कॉर्टेक्स सेल जो एंडोडर्मिस से लगी हुई सेल होती है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जैसी कुछ प्रोसेस होती है जिससे वाटर आगे बढ़ता है और ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया। फिर स्ट्रासबर्गर करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि भाई इन लिविंग सेल में यदि पिक्रिक एसिड डाल देते हैं, तो पिक्रिक एसिड डालने के बाद देखा कि वो सभी सेल क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो डेड होने के बाद भी उन्होंने देखा कि वाटर की अपटेक मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो कुल मिला के वाइटल थ्योरी थी ये यहाँ पे फेल हो गई थी, क्योंकि स्ट्रासबर्गर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था पिक्रिक एसिड डाल के, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये थ्योरी यहाँ पे फ्लॉप हो जाती है। तो वाइटल थ्योरी यहाँ पे काम नहीं करेगी। इसके बाद आती है रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी को प्रिस्टले करके साइंटिस्ट है, प्रिस्टले करके साइंटिस्ट है, उन्होंने इसमें एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, प्रिस्टले ने ये बताया था रूट प्रेशर थ्योरी में कि जो कॉर्टेक्स सेल जो रहती हैं, ठीक है,
तो कॉर्टेक्स सेल से वाटर कहाँ आएगा, इधर एंडोडर्मिस, फिर यहाँ पे इधर जाइलम एंटर करेगा पेरिसाइकिल के बाद में, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, कॉर्टेक्स सेल से लगी हुई जो एंडोडर्मिस से लगी हुई जो कॉर्टेक्स सेल रहती है, वहाँ पे जब वाटर आता है तो वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का वाटर जाइलम और जाइलम से इसकी अपवर्ड मूवमेंट हो जाती है। तो चूंकि ये रूट की सेल्स में हो रही है, इसलिए इसको रूट प्रेशर थ्योरी कहा गया था। क्या कहा गया था, रूट प्रेशर थ्योरी, और प्रिस्टले ने इसको बताया था, ठीक है। तो प्रिस्टले के अकॉर्डिंग जो कॉर्टेक्स सेल में यहाँ पे जो एंडोडर्मिस से लगी हुई सेल रहती है, यहाँ पे वाटर जब आता है यहाँ ऑब्जॉर्ब होके और यहाँ से फिर जाइलम बढ़ता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का वाटर क्या हो जाता है, अपवर्ड मूवमेंट करता है। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब जब इसका एक प्रेशर गेज के थ्रू इसको मेजर किया गया, तो ये पता चला कि भाई रूट प्रेशर थ्रू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले ही यहाँ पे क्रिएट होता है। ज़्यादा हाइटेड जो प्लांट होते हैं जिनकी हाइट काफ़ी ऊंची होती है, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए रूट प्रेशर थ्योरी काम नहीं करती है, प्रॉपर प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। तो रूट प्रेशर थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती, या इस प्रोसेस को करने के लिए प्रॉपर नहीं होती है, मतलब प्रॉपर प्रेशर यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है जिसके थ्रू प्लांट की हाइटेड प्लांट में अपवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है। तो वाइटल थ्योरी और रूट प्रोसेस थ्योरी यहाँ पे अमान्य कर दी गई, इनवैलिड हो गई। इसके बाद आई फिजिकल फोर्स थ्योरी, ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं रूट प्रेशर थ्योरी में क्या बताया गया था। अकॉर्डिंग टू प्रिस्टले इन 1916, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। ये रूट प्रेशर थ्योरी थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए इसको नोट करिएगा। अकॉर्डिंग टू प्रिस्टले, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज डेवलप इन अ रूट सिस्टम। तो ये जो रूट सिस्टम है, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया कॉर्टेक्स सेल में जो एंडोडर्मिस सेल है, जाइलम है यहाँ पे, इसलिए ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ पे हो रहा है, रूट सिस्टम में हो रहा है, वहाँ भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रूट प्रेशर थ्योरी कहते हैं, ठीक है। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। यहाँ पे जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ और जो रूट सिस्टम में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसके कारण डेवलप हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। दिस प्रेशर इज डेवलप इन द ट्रेकियल एलिमेंट ऑफ द जाइलम। ये जो जाइलम के ट्रेकियल एलिमेंट है यहाँ तक जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ रूट की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है उनके कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है। दिस लीड टू द व्यू दैट रूट प्रेशर कैन रेज वाटर इन अ टॉल ट्री, ठीक है। तो ये जो है, ये जो रूट प्रेशर है, यहाँ पे प्रॉपर प्रेशर क्रिएट नहीं होता, वाटर अपटेक होता है, अपवर्ड मूवमेंट होती है, लेकिन हाइटेड प्लांट में के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। इसके लिए बाद में फिर फिजिकल फोर्स थ्योरी दी गई, जिसमें डिक्सन और जॉली की थ्योरी बहुत ही पॉपुलर थ्योरी कहलाती है, या उसको ट्रांसपरेशन पुल फोर्स थ्योरी भी कहते हैं, जिसको हमने वाटर एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था काफ़ी कुछ, वो हम आगे देखते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये रूट प्रेशर आपने अच्छे समझ दिया होगा। According to Priestley, the upward movement of water is due to development of hydrostatic pressure, which is developed in a root system. ठीक है, तो दो डेफिनेशन है, ये भी अच्छी डेफिनेशन। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। तो बहुत ही अच्छी ये डेफिनेशन है, इनको नोट करिएगा। और आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं फिजिकल फोर्स थ्योरी, ठीक है। फिजिकल फोर्स थ्योरी देखते हैं आगे। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिकल फोर्स थ्योरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिजिकल फोर्स थ्योरी, मतलब यहाँ पे जो फिजिकल फोर्स थ्योरी हम देखने वाले हैं, इसमें जो पॉपुलर थ्योरी है विच इज कॉल्ड एज डिक्सन एंड जॉली थ्योरी, ठीक है। क्या हम देखने वाले हैं इसमें, डिक्सन एंड जॉली थ्योरी, ठीक है। तो डिक्सन और जॉली दो साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से भाई इसमें, डिक्सन एंड जॉली। द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी ऑफ फिजिकल फोर्स थ्योरी फॉर सेट अप से गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली इन 1894। डिक्सन एंड जॉली दो साइंटिस्ट थे भाई, जिन्होंने 1894 में ये थ्योरी दी थी। एंड दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन फॉलोइंग 3 पॉइंट। इसमें 3 पॉइंट्स काम करते हैं। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग
फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स ठीक है। सेकेंड है कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम, सेकेंड पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम, और इसका थर्ड पॉइंट जो है वो है ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स, ये 3 पॉइंट, ठीक है। डिक्सन एंड जॉली कॉन्सेप्ट थ्योरी इज बेस्ड अपॉन 3 पॉइंट, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, सेकेंड कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम, थर्ड ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि एसेंट ऑफ सेफ की जितनी भी थ्योरीज हैं उन सभी में सबसे पॉपुलर थ्योरी है। और इसके थ्रू एक्चुअल में जो हाइटेड जो प्लांट होते हैं, ऊंचे ऊंचे जो प्लांट होते हैं, उनमें जो एसेंट ऑफ सेफ की प्रोसेस होती है, अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की, वो इसी प्रोसेस के थ्रू होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स ये क्या है। इसके लिए आपको कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स क्या है वो हमको समझना जरूरी है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कोहेसिव फोर्स की। इसकी बात करेंगे हम, कोहेसिव फोर्स की बात करेंगे। कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या है? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, देखिए यहाँ पे जो भी वाटर मॉलिक्यूल है या जाइलम की सेल्स हैं तो उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ठीक है। तो जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज फाउंड इन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेम टाइप की मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है ये क्या सेम टाइप की मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं जैसे ये बॉन्डेड है यहाँ पे, है ना, ये जो वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये एक H2O का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा H2O का मॉलिक्यूल। तो दोनों वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपके हुए क्यों हैं? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब सेम मॉलिक्यूल के बीच में फॉर्म होता है तो उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज फाउंड इन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे सेम टाइप के मॉलिक्यूल क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है उसे हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स, जिसके कारण वो एक दूसरे से इस तरह से बाइंड होते जाते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल बाइंड होते जाते हैं, ठीक है। यदि ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर इस तरह से बाइंड होते जाएंगे, ठीक है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल, ये तो हो गया कोहेसिव फोर्स। अब सेकेंड है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स का मतलब क्या है? अब ये वाटर मॉलिक्यूल किस में जा रहे हैं भाई, जाइलम वेसल्स में। किस में जा रहे हैं, जाइलम वेसल में। जाइलम वेसल से देख रहे हैं आप, इसमें वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम सेल, मतलब व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाउंड इन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल और दूसरी क्या है, जाइलम सेल। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल ये तो कोहेसिव फोर्स के थ्रू एक दूसरे से अटैच है, लेकिन ये जाइलम के सेल में भी या जाइलम की जो वेसल्स हैं उसमें भी एडीआर चिपके हुए हैं। तो क्यों चिपके हुए हैं? क्योंकि उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके कारण ये एक दूसरे से अटैच है, इसमें जाइलम सेल से। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाउंड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। तो ये जो जाइलम सेल के साथ इस वाटर मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन है इसको क्या कहेंगे हम, एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स आपको समझ में आ गया। सेम मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उनको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में एक क्या है हमारा जाइलम वेसल्स है, जाइलम की सेल है, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे एडहेसिव फोर्स। ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं। कैसे, देखिए अगला पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम। तो ये जब कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स जब लगते हैं वाटर मॉलिक्यूल जाइलम सेल के बीच में, तो उसके कारण क्या होता है, आप देख रहे हैं किस तरह से कंटिन्यूटी बन रही है, और इस तरह से कॉलम की भी कंटिन्यूटी बन रही है। वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये जाइलम वेसल्स, ये क्या है, जाइलम वेसल्स है। तो जाइलम वेसल के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करें, कंटिन्यूटी वाटर कॉलम एक बना रहे हैं, एक वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी फॉर्म कर रहे हैं। किसके कारण हुआ ये, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। ड्यू टू कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स,
ठीक है। आप वाटर एंड जाइलम से इट फॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम, ठीक है, और इसके कारण क्या तैयार हो जाती है, वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी तैयार हो जाती है। अगला है ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम बन गई, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स का ये अटैच हो गए और ये कॉलम बन गया। अब ये कॉलम कहाँ तक पहुँच गया हमारा, ये पहुँच गया लीफ तक पहुँच गया, पत्तियों तक पहुँच गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से पानी क्या होगा, ये वाटर वहाँ पहुँचने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन, आगे हम देखने वाले हैं। तो ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से शुरू होती है जो कि लीफ की एपिडर्मिस में होते हैं, लोअर सरफेस पे स्पेशली। तो ये यहाँ से वाटर जो रहेगा लीफ के लोअर सरफेस से स्टोमेटा से ये इवोपरेट होता जाएगा वाटर के फॉर्म में, ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। So due to continue transpiration process, water escape through leaf and it create transpiration pull force from leaf to stem, then xylem of root, ठीक है। ये क्या होगा, कंटिन्यू जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती रहती है, वाटर के मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते रहते हैं, उससे क्या होता है यहाँ पे ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट क्या है, लीफ, इसके थ्रू वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होती है इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा ड्यू टू कंटिन्यूड evaporation of water or transpiration process, it create transpiration pull force। ये फोर्स किसके कारण क्रिएट हो रहा है, ट्रांसपिरेशन कारण क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स। ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स वाटर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन हायर प्लांट, इन हाइटेड प्लांट। ये इस तरह से लॉस ऑफ वाटर होता जाएगा, ये यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा, पुल फोर्स, और उसके काम पानी जो है खिंचाता जाएगा। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह मैंने पहले ही बताया था कि सपोज एक पिचकारी है ना, होली आ ही रही है, तो पिचकारी से हम जब इसको पिच करके पानी निकालते जाते हैं तो पानी बाहर से निकल रहा है, एस्केप हो रहा है, और यहाँ पे जो पानी उस पर क्या हो, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो वैसे ही जो सॉइल में जो वाटर है उस पर ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो वाटर एस्केप हो रहा था ट्रांसपिरेशन में। तो ये पूरा एक पुल फोर्स क्रिएट हो गया लीफ से स्टेम, स्टेम से रूट के जाइलम में, और जाइलम से फिर कहा जो वाटर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रही है सॉइल से, सॉइल वाटर वो एब्जॉर्ब, पूरा टेंशन पूरा क्रिएट हो रहा है, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ तैयार हो जाती है, पुल फोर्स किसके कारण हुआ है, ट्रांसपिरेशन के कारण, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स। तो इस तरह से ये तीन पॉइंट है यहाँ पे डिक्सन एंड जॉली थ्योरी में, जो कि डिक्सन एंड जॉली ने 1894 में बताया था, ठीक है। और इस तरह से ये थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, फिजिकल फोर्स थ्योरी, वाइटल थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, हमने तीन थ्योरी देखी, ठीक। और एसेंट आपसे भी यहाँ पे कंप्लीट। ये तो फिजिकल फोर्स थ्योरी जिसमें डिक्सन एंड जॉली ने इन तीन पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया था। तो कोहेसिव फोर्स मतलब आपको समझाया गया। कोहेसिव फोर्स मतलब क्या है, जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच हो गए और एक कंटिन्यू वाटर कॉलम बनाते हैं। सिर्फ इसके कारण नहीं बनेगी, अभी तो वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है, जिसके कारण कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स के कारण क्या होता है, एडेसिव फोर्स के कारण ये वाटर मॉलिक्यूल और जो दूसरा जो सब्सटेंस है जाइलम वेसल, उनके बीच ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल के बीच में और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले दो बल फोर्स, और इसके कारण क्या ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जिसके कारण आप ये देख ही रहे हैं इस तरह से ये तैयार हो रहे हैं। अब इसके कारण क्या हो, कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम होगी। कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम मतलब जब ये एक दूसरे अटैच हुई तो ऊपर जब ये इस तरह से कॉलम की तरह एक कंटिन्यूटी बना लेते हैं और ये कहाँ तक पहुँच जाते हैं, लीफ तक पहुँच जाते हैं। फिर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स काम करेगा। Due to continuous escape of water from leaf through transpiration process, ठीक है, it create transpiration pull force from leaf to stem, then stem to root, ठीक है। फिर रूट में आया मतलब जाइलम में आया, तो यहाँ से जब वाटर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, यहाँ पे ये वाटर है, ये वाटर क्या होगा, यहाँ से यहाँ पूरा एक टेंशन क्रिएट होगा, फिर लीफ से स्टेम में, स्टेम से रूट में, और रूट से फिर यहाँ पे जो सॉइल में जो वाटर है इसमें एक टेंशन क्रिएट हो जाता है।
इस तरह से वाटर बिल्कुल पिचकारी की तरह, पिचकारी से जो पानी निकल रहा बाहर, ठीक है, हम पिचकारी से जो प्रेस करते जाते हैं वो पानी निकलता जाता है और उससे जो वहाँ से जो वाटर लॉस हो रहा है वो पूरा टेंशन क्रिएट करता है कैपिलरी टू। उसमें भी कैपिलरी लगी रहती है। आप कभी पिचकारी, पुरानी पिचकारी हो तो उसको फोड़ के देखना, उसमें कैपिलरी ट्यूब लगी रहती है। ठीक वैसी तरह से कैपिलरी यहाँ पे जाइलम मसल्स की रहती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी डिक्सन एंड जॉर्ज थ्योरी, इसको आप तैयार करें और इसमें डायग्राम भी बनेगा, ये भी बनाना है आपको और ये भी बनाना, प्लांट भी बनाना है। ठीक है, और लीफ का डायग्राम अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्टोमेटल और एपिडर्मिस वाली पूरी लेयर जो बनती है जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाइटल थ्योरी जिसमें गॉडलेव्स्की ने रिलेपम थ्योरी बताया, फिर जेसी बोस ने पल्सेशन थ्योरी बताई, फिर स्ट्रासबर्गर ने इसका बिल्कुल से अपोज किया और पिक्रिक एसिड डाल के बताया कि इन लिविंग सेल के अलावा भी डायरेक्ट इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन अपटेक हो सकता है, अपवर्ड मूवमेंट हो सकती है, वो किसके थ्रू, ट्रांसपिरेशन ग्लूकोज के थ्रू, क्योंकि ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो उसके बाद रूट प्रेशर थ्योरी में, रूट प्रेशर में जो कॉर्टेक्स सेल में जो रूट की जो सिस्टम है, पूरा रूट सिस्टम, वहाँ पे जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसके कारण मूवमेंट हुई, अपवर्ड मूवमेंट, लेकिन हाइटेड प्लांट में ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फिर फिजिकल फोर्स थ्योरी शुरू की गई जिसमें डिक्सन एंड जॉर्ज ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई जिसको आपको एक्सप्लेन करना है पूरा और क्या करना है और इसको पूरा डायग्राम्स बनाना है। ठीक है, मैं इसके नोट्स वगैरह भेज दूंगा आपको ताकि आपको ये बहुत अच्छे से कर पाए आप। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट थोड़ा बहुत बचा हल्का फुल्का वो देखते हैं और बीच में मैं आपको प्रैक्टिकल भी भेजने वाला हूँ। उसके बाद तो प्रैक्टिकल अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में नोट करना है। ठीक है, तो कुछ 9-10 प्रैक्टिकल रहेंगे, उसको आपको नोट करना है और जब भी मौका होगा तब चेक कर लेंगे, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिकल डायरी बना के रखेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।